My name is मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड इज़ माई यूट्यूब चैनल और मैं आपसे शेयर करूंगा कंसेप्ट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का कंसेप्ट समझने के लिए इसके दो हिस्से बनाते हैं। आइसोटोप्स किसको कहते हैं ये मैं बताता हूँ। आइसोटोप्स क्या है ये समझने के लिए मैं ये एक एलिमेंट लिखता हूँ। कार्बन कार्बन एक एलिमेंट है। तो कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं तमाम एटम का एटॉमिक मास बराबर नहीं होता। तो कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एटॉमिक मास के लिहाज से तीन तरह के होते हैं। कुछ एटम ऐसे हैं जिनका मास 12 AMU होता है, कुछ का मास 13 AMU होता है और कुछ का मास 14 AMU होता है। तो एलिमेंट एक ही है कार्बन, जबकि इसके एटम मास के लिहाज से तीन डिफरेंट तरह के हैं। तो ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हों लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये आइसोटोप्स हैं। ये तीन 1 2 3। अब साथ है जी रिलेटिव अबंडेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन एलिमेंट है इसके तीन एटम्स हैं। तो अगर हमारे पास एक सैंपल है कार्बन एलिमेंट का जिसमें टोटल 100 एटम है, टोटल 100 एटम्स हमारे पास हैं सैंपल के अंदर, तो क्या इन 100 एटम्स में कार्बन 12 के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कार्बन 13 के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे और कार्बन 14 के कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? तो ये जो इनकी अमाउंट है, इनके जो नंबर ऑफ एटम हैं तीनों के अलग अलग बताना, इसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। जो कार्बन 12 है इसकी अमाउंट होगी, अगर हमारे पास 100 एटम्स कार्बन के 100 एटम्स का सैंपल है तो इन 100 में से जो कार्बन 12 के एटम होते हैं वो 98.893% होते हैं। जबकि जो कार्बन 13 है इसके जो नंबर ऑफ एटम है, अगर हमारे पास कुल 100 एटम का सैंपल है तो 100 में से जो कार्बन 13 के नंबर ऑफ एटम होंगे वो होंगे 1.107%। और जो कार्बन 14 है इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है, वो 1 × 10⁻⁻10 होती है। इतनी थोड़ी अमाउंट होती है। तो ये जो आप देखें कार्बन एलिमेंट के कुल 100 एटम्स में हमने देखा कि कार्बन 12 की जो अबंडेंस है, अमाउंट जो है वो 98.893% है और जो कार्बन 13 की अबंडेंस है वो 1.107% है और कार्बन 14 की जो अबंडेंस है ये बड़ी थोड़ी है, स्मॉल इनकी जो अबंडेंस होती है। तो ये बात क्लियर हुई कि एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं सबकी अबंडेंस बराबर नहीं होती। तो यही हम सेंटेंस लिखेंगे जो हमने रिजल्ट निकाला है। अबंडेंस ऑफ ऑल आइसोटोप्स in an element of all isotopes of an element is not equal। एक एलिमेंट की जो आइसोटोप्स की अबंडेंस होती है वो इक्वल नहीं है, सबकी अबंडेंस क्या है, डिफरेंट है। इस डिफरेंट अबंडेंस को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो हर आइसोटोप होता है उसकी अपनी अबंडेंस होती है। ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन अबंडेंस।
इट्स ओन अबंडेंस का मतलब ये है कि हर आइसोटोप्स की जो अबंडेंस होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, वो दूसरे से मैच नहीं करती। ये इसका दूसरा पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कार्बन एक एलिमेंट है, इसके 3 तरह के आइसोटोप्स हैं। इन 3 में से कार्बन 12 की अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है उसी की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट जहां भी बुक में मुराद लिया जाएगा, जहां भी बुक के अंदर कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा, उससे मुराद कार्बन 12 की प्रॉपर्टीज होंगी, ना कि कार्बन 13 और कार्बन 14 की प्रॉपर्टीज उससे मुराद नहीं ली जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि बुक के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली उसकी जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको हम यूं लिखेंगे, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन लिटरेचर, लिटरेचर से यहां मुराद है बुक्स, रिटन मटेरियल। तो इन लिटरेचर मीन इन बुक्स, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is related to properties of its most abundant isotopes। तो बुक्स के अंदर किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली लिंक होती हैं, बेसिकली वो क्या होती हैं, उस एलिमेंट की जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है कि अगर बुक में कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी का कहीं पे जिक्र है तो इसका मतलब है वो अंडरस्टूड होगा, वो ये तयशुदा होगा कि वो प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन 12 वाले आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी हैं, ना कि कार्बन 13 और 14 की प्रॉपर्टी। और उसके बाद ये है कि जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हैं, हमारे पास कुल 100 एटम थे। हमें किसने बताया कि कार्बन 12 जो है वो 98.893% है और जो कार्बन 13 है वो 1.107% है? हमें किसने बताया? तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड to measure relative abundance of isotopes। तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स जो है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि कुल 100 एटम्स में से कार्बन 12 कितना है, 13 कितना है, 14 कितना है। और इसके बाद कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट एंड फिगर हैं। हमारे पास जो टोटल आइसोटोप्स हैं वो 280 हैं, जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं। ये हमारे पास जो हैं टोटल वो 280 हैं। इनके अंदर इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो जो हमारे पास नेचुरल साइल के अंदर, एयर के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो 280 हैं। उन 280 में से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं जिनसे रेडिएशन खारिज होती रहती है, वो स्टेबल नहीं होते। ये स्टूडेंट हमारे पास जो हैं वो 280 जो हैं वो नेचुरल आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा जो 300 हैं वो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए बनाए गए हैं। तो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक एटम है, इस एटम से जब कोई अल्फ़ा पार्टिकल टकराएगा तो उस एटम का न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा।
तो अल्फ़ा पार्टिकल के ज़रिए किसी एटम के न्यूक्लियस को या एटम को ब्रेक करना आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। इसके ज़रिए हमने 300 जो हैं वो आइसोटोप्स प्रोड्यूस किए हैं, और ये जो 300 आइसोटोप्स हैं ये अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो एटम्स रेडिएशन को खारिज करते रहते हैं और अपने आप को तब्दील करते रहते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं, वो अनस्टेबल भी होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स अमंग एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो ऑड होता है, तो उनके आइसोटोप्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं होते। तो वो एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड होता है, एलिमेंट विद ऑड एटॉमिक नंबर, इनके जो आइसोटोप्स होते हैं नॉट मोर देन 2। इनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन एक एलिमेंट है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है और उसका एक ही आइसोटोप है, ओनली 1 आइसोटोप। तभी फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, मोनो आइसोटोपिक, एक आइसोटोप रखने वाला। इसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड नहीं है, वो इवन है, इवन एटॉमिक नंबर है। तो उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर। आइसोटोप्स की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो एलिमेंट जिनका जो है मैस नंबर, पहले हमने जिक्र किया था एटॉमिक नंबर का, अगर ऑड है, ऑड मीन 3, 5, 7, ऐसे एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट के आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मैंने मिसाल दी है, फ्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर 9 है जो कि ऑड है, इसका आइसोटोप एक ही होता है, तभी ये मोनो आइसोटोपिक है। जबकि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है तो उनके जो आइसोटोप्स हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन दे सकते हैं। तो कार्बन का जो है ना एटॉमिक नंबर वो 6 होता है, तो उसके आइसोटोप्स जो हैं वो 3 है, 12, C12, C13, C14। और वो एलिमेंट जिनका जो मैस नंबर है, मैस नंबर वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। मल्टीपल ऑफ 4 से मुराद ये है कि ऐसा मैस नंबर हो जो 4 के टेबल में आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका मैस 16 है, आयरन इसका जो मैस है वो 56 है। इसके अलावा जो है हमारे पास मैग्नीशियम है 24, सिलिकॉन है 28। ये सारे 4 का मल्टीपल हैं। 4 4 आर 16, 4 14 आर 56, 4 6 आर
24, 4 7 28, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इनके जो आइसोटोप्स होते हैं वेरी लार्ज इन नंबर, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस पॉइंट के साथ हम लिंक करेंगे कि जो हमारे पास नेचुरल 280 नेचुरल आइसोटोप्स हैं, उन 280 में से 154 ऐसे हैं, 154 एलिमेंट आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका जो मास नंबर है वो भी इवन है और जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या है, इवन है। तो उनकी तादाद जो है वो 154 है आउट ऑफ 280। 280 नेचुरल आइसोटोप्स हैं, उन नेचुरल में से 154 ऐसे हैं जिनका जो मास नंबर है वो भी इवन है, जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या है, इवन है। तो वो इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है, क्योंकि इनकी अबंडेंस ज़्यादा होती है, तो जो अर्थ क्रस्ट का 50% है वो इन आइसोटोप से बना हुआ है। इन आइसोटोप से मुराद सिलिकॉन से, आयरन से, ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम से, क्योंकि इनकी अबंडेंस क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। 50% जो है अर्थ क्रस्ट का इनसे बना हुआ है।